दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम प्लस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 एक और इम्पोर्टेंट पेपर एसएसटी का हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का पैटर्न भी ये पेपर देख लोगे समझ में आ जाएगा कि प्री बोर्ड और बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। क्लास 10 एसएसटी का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 प्रश्न तो ओएमआर के होंगे, बाकी प्रश्न आपको कॉपी पर लिखने वाले मिलेंगे। इसलिए यहां पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले भी हम एक वीडियो आपको सॉल्व करके बता चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के अलग अलग कोड के पेपर की पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहां पे शुरू करते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर पढ़ना है। 20 नंबर के ओएमआर के प्रश्न है, 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न है, मानचित्र के प्रश्न है, 2 भारत का मानचित्र और भारत का मानचित्र। 2 भारत के मानचित्र में 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। मानचित्र को कॉपी में मजबूती के साथ आप बांधेंगे। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में चलाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में चलाया गया। इसके बाद राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? आपको बताना है। जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किसमें हुआ? अब ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश में प्रारंभ हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? कमेंट करके फटाफट बताओ। बेल्जियम कहां स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो बेल्जियम कहां पे है? बेल्जियम यूरोप में है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? जनता के, सरकार के, विधायिका के या कार्यपालिका के? तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो कार्यपालिका के हाथ में रहती है, लेकिन इसमें जनता का भी एक अहम रोल होता है। वो जिसको चाहे उसकी सरकार बनती है, तो यहां पर जनता होना चाहिए, लेकिन ये कार्यपालिका भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेना। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी राजभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग या व्यापार? अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो यहां पर व्यापार जो है ये राज्य सूची का विषय है, बाकी मुद्रा, विदेशी कार्य और बैंकिंग ये केंद्र सरकार के विषय हैं। अगला है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड? तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में काली मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्न में कौन सा अजैव संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां? कौन सा अजैव है? मतलब जिसमें जीवन नहीं है वो अजैव। पशु में जीवन है, मछलियों में जीवन है, पौधों में जीवन है, तो अजैव संसाधन कौन हो जाएगा? चट्टाने। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब, महानदी, सतलज या कृष्णा? तो चिनाब कहां पर बना है? सलाल बांध कहां पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम है? केरल में है। ठीक है, कहां पे है? बिहार में है? नहीं है। पश्चिम बंगाल नहीं, एमपी में नहीं, केरल में है। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये कमेंट करके आप बताना कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 42 में, 45 में या 44 में? कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मछली पालन किस क्षेत्रक में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। वस्तु विनिमय के लिए क्या आवश्यक है? धन, मुद्रा, वस्तुओं का दोहरा संयोग या बाजार? तो वस्तुओं का दोहरा संयोग जरूरी है। मतलब कि एक वस्तु मुझे चाहिए, मुझे अपना फोन अगर मैं आपको दे दूं और मैं कहूं कि आपसे आप मुझको आप अपना घोड़ा दे दो, या फिर आप मुझको अपना लैपटॉप दे दो, मेरा फोन ले लो, तो आपको लैपटॉप की जरूरत है, मुझे फोन की जरूरत है, तो हम वस्तु का अदला बदली कर सकते हैं। तो वस्तुओं का दोहरा संयोग चाहिए होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, तो भारत में लिंग अनुपात कितना है?
तो भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है, तो यहाँ पर 943 के सबसे करीब कौन है? 940। ठीक है, तो ये वाला हम रख लेंगे, यहाँ पर 943 होना चाहिए था। मतलब 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियां होती हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना जो हुई थी, जो लोगों की गिनती हुई थी, उसके अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां थी। मतलब भारत का कुल लिंगा अनुपात 943 था। वर्णनात्मक प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? 4 नंबर का प्रश्न। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण बताना है। जाति आधारित निर्वाचन होने से क्या हानियां हैं? किन्हीं 4 हानियों को बताइए। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन करो कि भारत में महिलाओं से किस तरह से भेदभाव होता है, कौन कौन से तरीकों से। वनों के ह्रास यानी कि वनों के नुकसान, वनों के नष्ट होने के 4 कारण बताइए। नहीं आता तो भारतीय कृषि की 4 समस्याएं आप लिख सकते हैं। मनरेगा 2005 के उद्देश्य क्या है, इसका आप लिखना है। मनरेगा के बारे में, जो नरेगा योजना होती है, मजदूर काम करते हैं, आपके गांव में भी करते होंगे। तो मनरेगा 2005 की जो योजना थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन, ठीक है, इस तरह का पूरा नाम है इसका। तो इसके क्या उद्देश्य थे? इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 150 शब्दों में देना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन करो। नहीं आता तो एकीकरण, इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी का योगदान वर्णन करो। अब गांधी जी का आप वर्णन करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, या फिर आप इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान को पॉइंट आउट करेंगे, वर्णन करेंगे। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बच्चों जरूर याद कर लेना, आना ही आना है, बोर्ड में भी, प्री बोर्ड में। नहीं अगर करोगे तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, वर्णन करो। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कारण बताइए। मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं ना, तो उसके कारण क्या होते हैं, परिभाषा लिखेंगे, फिर कारण देंगे। अथवा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं, उनकी विवेचना करो। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक की क्या समस्याएं हैं, विवेचना करो। नहीं आता तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या है, कि भाई पेड़ लगाना है, ठीक है, जल को प्रदूषण से बचाना है, मृदा को प्रदूषण से, रासायनिक केमिकल से बचाना है। तो ये सारे आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताएंगे। वृक्षारोपण करना है, पेड़ों को तो कटने से बचाना ही, साथ ही साथ वृक्षारोपण, नए पेड़ भी लगाने हैं भारी पैमाने पर। अब मानचित्र के प्रश्न, इस चिन्ह से दिखाना वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कहां तोड़ा था? दांडी, गुजरात में तोड़ा था। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद में है। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ था। आप दिखाएंगे, इस चिन्ह से दिखाएंगे आप, भारत का नक्शा मिलेगा, इस चिन्ह को वहां पर बनाना और लाहौर लिखेंगे। तीसरे वाले प्रश्न में 3 नंबर डालना और लिख देना लाहौर, ठीक है, इस तरह से। वह स्थान जो 1911 तक भारत की राजधानी था, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, इस तरह का निशान बनाएंगे और कलकत्ता वहां पे लिखेंगे। वह नगरी जो गुलाबी शहर से के नाम से जानी जाती है, जयपुर, राजस्थान में दिखाना। इसके बाद भूगोल वाले में क्या करना है, कावेरी नदी को इस चिन्ह से दिखाएंगे आप, अरावली पर्वत को इस चिन्ह से दिखाएंगे आप, ठीक है, इस तरह से पर्वतमाला के रूप में दिखाएंगे आप अरावली को। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह को इस चिन्ह से दिखाएंगे, ठीक है। गुजरात की राजधानी पोरबंदर को इस चिन्ह से दिखाएंगे। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में दिखा देना, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मानचित्र का भी अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, कठिन नहीं है, अच्छे से तैयार कर लो। बोर्ड में भी सेम टू सेम यही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्री बोर्ड में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से तैयारी करो, 90-95 नंबर पक्के कर लो सोशल साइंस एसएसटी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।